आई रेशम की जन गेंद बनाई, चंदन सूता लायो री मेरा मारो सुख नैया, लाली कहते के ले आयो री मेरा मारो सुख नैया। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठो रहूं कुंजन के कोने, निश दिन राधा राधा गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, राधे राधे राधे। बैठो रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी किशोरी इतना तो करियो, किशोरी इतना तो करियो, और जग जंजार छुड़ाए बास बरसाने को दीजो, किशोरी इतना तो करियो, और बरसाने वही आवे गो, ये राधे रही बुलाए, बरसाने वही आवे गो। आप सोचे कि हम अपने बल से आए, ये अपना बल नहीं है, ये किशोरी जी ने जिस जीव को अपना लिया ये तो मेरा है, तो यहाँ का अधिकार देती हैं। बहुत बढ़िया। वो नहीं तो कुछ ना कुछ किंतु परंतु लगा देंगे, लेकिन यहाँ आने नहीं देंगे। जी जी। और यहाँ जो आ गया
ये वो सच्चा दरबार है कि इस दरबार में परीक्षा नहीं है। अच्छा। तू अनंत जन्मों का पापी है, तू मेरी शरण में तो आ जा। तुरंत अभय कर दिया है, लक 84 से मुक्त कर दिया है। कौन कहता है उसके लिए लक 84? ये वो दरबार है। परीक्षा में तो हम पास ही नहीं हो सकते, लेकिन परीक्षा ले नहीं रही है। और देव परीक्षा लेते हैं, लेकिन राधा रानी के दरबार में परीक्षा नहीं है। थोड़ा राधा रानी के आप जो पूछ रहे थे, जी जी जी, कि ये कृष्ण की बांके बिहारी की आत्मा है राधा, कोई स्त्री नहीं है, है मतलब जैसे आत्मा भाव रूप में कह रहे हो आप कि शरीर रूप में? आत्मा नहीं, जैसे हम सुनो, कृष्ण भगवान की सुनो, आत्मा है। आत्मा है जैसे हमारे शरीर की आत्मा। ये आत्मा निकल जाए तो मिट्टी है, मिट्टी है। तो ऐसे ही कृष्ण की बांके बिहारी की और गिरिराज महाराज की आराधनी शक्ति है ये राधा। अच्छा। ये राधा पूर्ण अवतार हैं, और जितने भी अवतार हुए हैं वो पूर्ण नहीं है, लेकिन ये पूर्ण है राधा रानी का। तो जब वो कृपा करते हैं गिरिराज महाराज बांके बिहारी, तो वो राधा रानी की शरण में भेज देते हैं आलादनी शक्ति के। अब तू अधिकारी हो गया, अब तू जा शरण में राधा रानी। अच्छा अच्छा। फिर जब राधा रानी का अवतार हुआ है, जन्म हुआ, अवतरित होती है महाराज, ये गर्भ से थोड़ी होती हाँ है। ना, गर्भ से नहीं हुई, हाँ अवतरित हुई है। अवतरित होती बिल्कुल बिल्कुल। जन्म शब्द उनके लिए आता है जो गर्भ से जन्म लेते हैं, और ये अवतरित होते हैं, हाँ, प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं शक्तियाँ। तो सभी देवों ने प्रार्थना किया है हमको यहाँ कुछ भी बना दो, तो यहाँ ब्रह्मा जी को पर्वत बना दिया है। अच्छा अच्छा। उनका जो 4 मुख है ब्रह्मा जी का, ये 4 मुख उंगलियां जैसे सटे हुए हैं, और चारों ये लीला स्थली है। जैसे इससे आगे चलोगे तो इधर का पर्वत पड़ेगा दाईं तरफ, वो मान बिहारी का है। अच्छा। राधा रानी ने वहाँ मान किया है ठाकुर जी से। ठीक। वो कैसे मान किया है कि हमारा रूप आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। वही चंद्रमुखी हो, वही चंद्रमा में तो कलंक है, मेरे को चंद्रमुखी क्यों बता दिया? उसी पर मान कर गई है, रूठ गई है। तो उनको मनाने के लिए भगवान को मोर का रूप धारण करना पड़ा है। अच्छा। तो देखा आमने सामने मंदिर है, दूसरा मोर कुटी का है, तो देखा कि राधा रानी ने कि ठाकुर जी ने तो मोर का रूप धारण कर लिया, तो जा कर के मोर भगवान को हाथ से चुगाया है, तब वो मनी है राधा रानी। तीसरा बिलासगढ़, वहाँ छदम भेष रख करके कन्हैया राधा रानी को छल लेते थे। कभी योगिन बन जाते, कभी लीला गोदने वाले बन जाते, कभी चूड़ी बेचने वाले। देखो सहचरियाँ बड़ी चतुर थी। कोई देखो ये बंसी को धोखाए हुई कन्हैया है, कोई योगिन वोगिन चूड़ी बेचने वाले नहीं है, ये आपको छल रहे। वहीं राधा रानी का वो फूलों का श्रृंगार भी करते थे। अब मोरकुटी और बिलासगढ़ के बीच में एक सांकरी गली है, उस गली से वो ऐसी है कि एक ही निकल सकता है उसमें से। तो उस गली से गोपियां दही दूध लेकर के मथुरा वृंदावन माठ तक पैदल जाती थी, और शाम को वापस आ जाती। वायु वेग था, कोई साधारण गोपियां नहीं थी वो। तो कन्हैया नंदग्राम से आकर के ग्वालों को लेकर के वहाँ छिपे रहते थे। तो जैसे ही उस गली में प्रवेश कर जाती तो उनसे दही दूध की लूटपाट करते थे, मटकियों को फोड़ देते थे। अब ऐसा नहीं है कि वो दही दूध के भूखे थे, लेकिन अंदर से गोपियों की चाह रहती थी, तो उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए ये सब लीला करते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अब दही दूध तो लूट लिया, लेकिन एक अच्छा मैं थोड़ा बीच में रुकूं 2 मिनट के लिए। जैसे कथा है ना, कथा के अनुसार जैसे ये अवतरित हुई तो रावल गांव में ही तो हुई थी, रावल गांव में यमुना किनारे। हाँ। और वृषभानु जी के यहाँ, इनके पिताजी का नाम रावल, ये राधा रानी का ही क्षेत्र है। हाँ। ये पूरा जैसे अपना राज्य होता है। हाँ। तो ऐसे ही राधा रानी का ही क्षेत्र है ये। बिल्कुल। वृषभानु जी इनके पिताजी थे ना, जिन्होंने इनको पालन पोषण हुआ था। जैसे माता सीता जी, कीर्ति जी माँ का नाम था, कीर्ति माँ का नाम था, और वृषभानु पिताजी थे। तो ये
तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे थोड़ी सी जानकारी हो तो, कि वो यहाँ पे क्यों आए थे, बरसाने क्यों आए थे? अरे आप समझिए नहीं, हम्म जैसे राजाओं का राज्य होता है, हम्म। ये वृषभान बाबा राजा थे यहाँ के, कहाँ के? ये बरसाना धाम के। अच्छा अच्छा। और राजा का कितना क्षेत्र होता है, हाँ हाँ जैसे आप रावल बता रहे हो, ठीक ठीक। ऐसी उन्हीं का क्षेत्र है। हाँ, हाँ। नंदग्राम उन्हीं का क्षेत्र है। अच्छा, नंद बाबा कंस के भय के कारण यहाँ आ गए थे नंदग्राम। नंदगांव आ गए थे गोकुल से, है ये मावन से। राधा रानी का ही क्षेत्र। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि यहाँ कंस जाति का प्रवेश नहीं था, हाँ 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 उसके भय के कारण यहाँ आके बसे थे, लाला सुरक्षित रहेगा। हाँ हाँ हाँ। एक बार कोशिश किया कंस ने, तो राधा कुंड तक आया, हाँ। तो स्त्री रूप हो गया। अच्छा 6 महीने कंडे थापे थे। अच्छा। जब दिन रात राधा रानी की प्रार्थना किया है, तब उसने को अपने स्वरूप में किया है कि अब कभी भी इधर दृष्टि भी मत डाल देना, अब के नहीं बख्शूंगी। तो ये वो क्षेत्र है राधा रानी का। अच्छा। अब जैसे दही दूध दान मांग रहे हैं, वही हमारे तो बाबा के क्षेत्र में बसे भये हो, हमारा ही तो घर, और हमसे ही तो उल्टा दान मांग रहे हो, ये काकी रीति है। तो ये अब भी ये 13 के दिन राधाष्टमी के बाद ये लीला दिखाई जाती है। अच्छा। कृष्ण के पक्षधर नंदग्राम के होते हैं, और राधा रानी के पक्षधर हम लोग होते हैं। तो बड़ी लौक जोक होती है। फिर गांव से मटकी आती है, गाजे बाजे से, घोड़ी से, तो वहाँ भोग लगता है। भोग लग करके पर छीनते झपटते फिर वो राधा कृष्ण गोपियाँ वो सब जाती हैं उस गली से। अच्छा। तो जहाँ स्थान है वहाँ उसको फोड़ दिया जाता है। अच्छा अच्छा। फिर कृष्ण का पर्वत काला है, राधा रानी का गोरा पर्वत है, और उस पर्वत से कूदे हैं, उनका चरण चिन्ह मौजूद है, अब भी बना हुआ है, प्रत्यक्ष है। कृष्ण का काला है, राधा रानी गोरी थी तो गोरा पर्वत है। अच्छा अच्छा। हाँ, और ये आगे गहबर वन है, यहाँ नित्य लीला है। भूत भविष्य जो कर देता है उसके लिए भूत भविष्य है, लेकिन ये तो वर्तमान है। अच्छा। चल रहा है, लेकिन तब ही अनुभव होते हैं जब भाव सरस ही हो। ये भाव का खेल है। अब हमारी तो कामनाओं का कूड़ा कुछ और ही भरा पड़ा है, तो उसकी अनुभूति कैसे हो जाएगी जब तक कामनाओं की भट्टी नहीं बुझेगी। देखो एक ध्यान आ गया बड़ा सुंदर, अगर ये जीवन में उतर जाए ना तो हमारा बस पार है। हरी रस तब ही तो कछुपई है, ये भक्ति जीव को कम मिलेगी। कि वाद विवाद हरस आतुरता इते दंड है सही है। हरी रस तब ही तो छुपई है। जिस समय ये संसारी चर्चाएं ये हमको आग की तरह जलाने लगे, खाने दौड़े, सिवाय प्रभु चर्चा के, भक्तों की चर्चा, उनके नाम, उनकी लीलाओं का, वो इससे अलग जो मतलब ये हमारा चित्त उधर जाता है संसार की वार्तालापों में। ये क्या बतला रहा है वो मतलब, तो वो समझो अपने को संतुष्ट कर ले, मैं भक्त हूँ, लेकिन भक्त उसको अणुमात्र भी आई नहीं है। संतुष्ट कर ले अपने को, लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तब तक मतलब ये वो भक्ति आएगी नहीं। हरी रस तब ही तो कछुपई है, तब मिलेगा। वाद विवाद संसारी चर्चाएं हैं, फिर दुख और सुख में सम रहेगा, चाहे अनंत सुख है, क्यों उसी का भेजा हुआ उपहार है। ये प्रकृति का नियम है महाराज। दुख है, रात है तो दिन अवश्य होगा, दिन है तो रात अवश्य होगी। ऐसा तो आज तक कोई जन्मा ही नहीं जिसके जीवन में ये दुख सुख नहीं आता। फिर कहीं मान भी होगा तो कहीं अपमान भी होगा, लेकिन वो सम रहता है वहाँ। जब धाम गमन कर रहे हैं तो कुंती से कहा था, कुंती तूने बड़ी बड़ी विपत्तियाँ सही हैं, आज मांग ले, जो तू मांगेगी मैं वही दे के जाऊँ। वही प्रभु मैं मांगू वही दोगे, तो अवश्य तो देना है। तो प्रभु मुझे अनंत विपत्तियाँ दे दो, प्रभु अनंत विपत्तियाँ दे दो। अरे कोई तेरा जीवन विपत्तियों में निकला है, वही विपत्तियों से निवृत्ति नहीं हुई, नहीं हुई महाराज।
सुख के माथे सिन परे, बिसर जाए हरि नाम, बलिहारी वा दुख को जो पल पल दे रटाए। वो अनंत कष्ट अच्छा प्रभु जो आपकी याद आए है। मुझ पर जब जब विपत्ति आई थी मैं आपको पुकारती थी, आप मेरी सहायता करते थे है? हमारे बल तो आप ही तो थे। 18 अक्षौणी सेना भी आपने दुर्योधन को दे दिया था, लेकिन हमको केवल आपका बल था। तो हम मांगते हैं सुख। सही है। नहीं, आपने बहुत बढ़िया प्रारब्ध अनुसार दुख सुख जो कुछ मिलना है वो जीव को मिलेगा। सही है। माधव सिंह राजा हुए सवाई माधोपुर के। उनकी रानी थी कुशला देवी, उनका नाम था जी। वो राधा रानी की भक्त थी। तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। राजा को तो तब मालूम हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा बिना पति के नहीं हो सकती थी। तब राजा को एहसास हुआ मेरी रानी ने ऐसा भव्य काम किया। फिर भक्त कभी अपना यश नहीं चाहता है मेरे को कोई जाने, वो यश चाहता है, वो भक्त नहीं हो सकता महाराज। भक्त को वो प्रिय होता है, अति जितना छिपाए, लेकिन वो प्रभु जबरदस्त उसको जला देते। तो ये दोनों मंदिर उन्होंने ही बनवाए थे? नहीं, दोनों ये बता रहा हूँ। ये वाला तो भक्त कभी अपना यश नहीं चाहता है। गुरु जी का फोटो है खम्बे में, वहाँ दर्शन करोगे इधर, और राजा का फोटो है। अच्छा। अपना कहीं चिन्ह नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो भक्त चाहता ही नहीं है मेरे को कोई वो चाहता है, वो भक्त हो ही नहीं सकता। सही बात है। और मतलब श्री जी मंदिर के नाम, श्री जी मंदिर। श्री जी मंदिर, उसमें भी तो राधा रानी जी ही हैं? हाँ है? हाँ, उसमें भी राधा रानी जी हैं। वो मतलब ये कि हरगुलाल सेठ का बनवाया हुआ। अच्छा, हरगुलाल सेठ। पहले वो पुराना मंदिर है, वो एक बंजारे को प्रेरणा दिया, उनका बनवाया हुआ था। और जो वास्तविकता के जो महल हैं, वो तो महाराज ये बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा तब वहाँ प्रवेश होता है। वो सब वही धाम है, वही महल है। अच्छा, ये जो नए महल बने इनसे पहले जो वास्तविक जो थे पहले वाले कन्हैया जी के और राधा जी के टाइम के, वास्तविकता का बता तो रहा हूँ। तो नहीं बिन के नगा तो चिन्ह तो होंगे कहीं, बिन के ईंट फींट या कोई खंडर वंडर ऐसी? वो बना, देखो महापुरुषों ने जो देखा है वो प्रत्यक्ष उसको देखा है। हम अधिकारी नहीं है महाराज जिनकी तुम कह रहे हो। अच्छा, नहीं मैं सोचा मैं शायद वो जैसे खंडर अवस्था में मिल जाते हैं। सब कुछ मिलेगा आपको। अच्छा, सब कुछ है यही। वो तो आप भाव रूप की कह रहे हो, आप भाव पर्वत है। ये आपको पत्थर नजर आ रहे हैं, लेकिन ये मड़ियों के पर्वत हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मैंने एक बात बताया ना कि जब तक ये हमारी मोह माया वाली बात, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। इससे महाराज वो परे उठना पड़ता। संसार में वो रह रहा है, लेकिन वो संसार से परे होता है। हाँ, वो वहाँ तब वो वास्तविकता का जो तुम पूछना चाह रहे हो, वो तब नजर आएंगे। सब है यहीं पर। अच्छा, नहीं मैं उनकी बात कर रहा था जो खंडर अवस्था में होते हैं ना कुछ पुराने प्राचीन मकान, उनकी बात कर रहा था। वो सब यहीं पर है।
सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को सबसे पहले राधा रानी की जय जय। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूँ राधा रानी जी के राधा रानी जी के महल पर बरसाने में। जैसा कि कुछ देर पहले, जैसा कि आपको मालूम है कि राधा रानी जी का जो जन्म है, या कहूँ भाव रूप में कहूँ तो अवतरण है, तो वो मथुरा के नज़दीक यमुना के किनारे रावल गांव में हुआ। उनके पिता वृषभानु जी, जो कि मथुरा राज्य के एक प्रमुख पदाधिकारी थे और उनके अधीन यह क्षेत्र आता था, लेकिन कंस के राज्य में जैसे उन्हें पता चला कि ये कुछ लोग वासुदेव जी का साथ दे रहे हैं और उनके साथ मिलकर मेरे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं या मेरी जान को कोई भी खतरा पहुंचा सकते हैं, तो कंस ने इन लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। कृष्ण को किसी भी हालत में, जैसे ही उसको सूचना मिली कि देवकी ने 8वें पुत्र कृष्ण को देवकी ने अपने 8वें पुत्र कृष्ण को जन्म दिया है और कंस किसी भी हालत में उसे मारना चाहता था, और उसे सूचना ये भी मिली कि वह गोकुल में एक बालक जो जन्मा है वो बालक देवकी का ही है, और इसलिए उसने वहाँ के बच्चों को, नवजात शिशुओं को मारना शुरू कर दिया। उस बच्चे की रक्षा हेतु नंद बाबा और इधर वृषभानु जी दोनों ही उस स्थान से पलायन कर गए। वृषभानु जी का ये क्षेत्र जो है, ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के सानिध्य में आप ये देखेंगे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा 2 पहाड़ हैं। वृषभानु जी ने अपने यहाँ नंद बाबा को आमंत्रित किया कि आप आइए, यहीं बस जाइए और यहाँ मेरी सैन्य टुकड़ी कंस से आपकी रक्षा करेगी। यहाँ से कोई 7 किलोमीटर दूर नंद बाबा का जो महल है, वहाँ कृष्ण बस जाते हैं, नंद बाबा बस जाते हैं, यशोदा मैया आ जाती हैं गोकुल से, और यहीं उनका कृष्ण का लालन पालन पोषण होता है। और ये जो वृषभानु जी है वो यहाँ इस बरसाने में निवास करने लगते हैं, और ये दोनों गांवों के बीच में है, नंदगांव और बरसाना के बीच में ही एक स्थान होता है टेर कदम। वहाँ काफ़ी सारे कदम वृक्ष हैं और काफ़ी प्राकृतिक स्थल है, और वहाँ ये दोनों ही जो है सभी गोपिकाएं गाय चराने जाते थे और वहाँ इन सब का मिलन होता है। वहीं इनकी जो भी जितनी भी रासलीलाएँ, कथाएँ, कहानियाँ हैं, जो भी प्रेम के किस्से हैं, वो सब इसी क्षेत्र के सुनाए जाते हैं। तो जहाँ तक बात राधा रानी जी की है, राधा रानी जी को कुछ विद्वान भाव रूप में प्रेम की धारा मानते हैं, जबकि साहित्य के अनुसार राधा रानी जी, जो बाद में साहित्य गीत गोविंद का साहित्य लिखा गया, उसके बाद राधा रानी जी एक स्त्री रूप में अवतरित हुई और वो श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में यहाँ समाज में स्थान पाई। हालांकि महाभारत में, श्रीमद् भागवत में राधा रानी जी का उल्लेख उस समय नहीं आता। ये उल्लेख पुराण में जय गीत गोविंद के द्वारा, जो बाद में जो टीकाएँ लिखी गई उनके द्वारा उसमें जोड़ा गया है। ये आपको हम एक राधा रानी जी का ये मंदिर दिखा रहे हैं। यहाँ होली के अवसर पे बहुत ज़्यादा आप यहाँ भीड़ देखेंगे, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु देखेंगे। और इसके बाद हम
अब हम आपको लेके चलते हैं नंदगांव, जहाँ श्री कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा रहते थे। मैं बैठा हूँ इस समय ब्रह्मांचल पर्वत पे। ये बरसाना में भरतपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर और मथुरा से करीबन 25 किलोमीटर दूर ये दो पर्वतों का, दो पहाड़ी टुकड़ियों का एक समूह आप यहाँ देखेंगे और दोनों के बीच में करीबन 6-7 किलोमीटर का अंतर है। एक पहाड़ी जिस पे मैं बैठा हूँ ये ब्रह्मांचल पर्वत, इसका ये टुकड़ा बरसाना में है, जबकि दूसरा टुकड़ा नंदगांव में है। बरसाना राधा रानी जी का गांव माना जाता है। राधा रानी जी से ये बरसाना गांव धार्मिक रूप से जो है संबंधित है। नंदगांव श्री कृष्ण से संबंधित है। दोनों के बीच में एक टेर कदम नाम का एक स्थान आता है, जहाँ कदम के बहुत सारे वृक्ष हैं, घने वृक्षों का एक वन है टेर कदम, जहाँ अक्सर ये यहाँ के लोग, यहाँ के गोपी गोपिकाएं गाय अपने पशु चराने जाते थे। यहाँ के आज भी आप देखेंगे तो यहाँ के पूरे ब्रज क्षेत्र में चारों ओर आज भी देखेंगे आज पशुपालन का बहुत ज़्यादा रिवाज है, परंपरा है। यहाँ की संस्कृति है पशुपालन, खेती, पशुपालन यहाँ के लोगों की मुख्य जीविका है। यहाँ पर दूध, दही और इन सब चीज़ों की प्रचुरता आपको प्राप्त होगी। राधा रानी जी का ये मंदिर हाल ही में बनाया हुआ है, मुश्किल से 100 या 150 साल पहले बनाया हुआ है। प्राचीन जो भी स्थल हैं, जब मैं यहाँ के जो धार्मिक भाव लिए हुए श्रद्धालुओं से जब मैं पूछता हूँ कि प्राचीन जो स्थल कहाँ है राधा रानी जी की, तो वो कहते हैं कि राधा रानी जी तो आत्मा है, कोई शरीर नहीं है, वो आत्मा है। श्री कृष्ण की प्रेम की वो धारा है जो उनके दिल में निवास करती है। ये उन्हीं को दिखाई दी गई जो उसे भाव रूप में स्वीकार करेंगे। यदि आप भौतिक रूप से उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके मन में मोह, माया, लोभ, लालच, स्वार्थ, इस तरह सांसारिक जो गुणों का समावेश है, तो आप राधा को प्राप्त नहीं कर सकती। राधा प्रेम की वो धारा है जिसे आप तभी पा पाएंगे जब आपका मन निश्चल हो। तो चलिए ब्रह्मांचल पर्वत के उस दूसरे कोने पर जहाँ नंदगांव स्थित है, जहाँ श्री कृष्ण का वास हुआ करता था, वहाँ उधर उसकी तरफ चलते हैं। नंदगांव वासुदेव जी का नंदगांव दूसरा स्थल बना। दरअसल वासुदेव जी गोकुल के मूल निवासी थे, महावन के, और कंस की सेना से, कंस के प्रकोप से बचाने के लिए जब वो श्री कृष्ण को बाल रूप में ही अपनी संरक्षण में उन्होंने ले लिया था, वासुदेव जी से उनका पालन पोषण के लिए ले लिया था, और जब उनके राक्षसों ने, उनके सैनिकों ने कृष्ण को मारना चाहा, उनको परेशान करना चाहा, तो उन्होंने वो जगह चेंज कर दी और वो वहाँ से माइग्रेट होकर यहाँ आ बसे और यहाँ उनका कुछ साल यहाँ बीते। हालांकि उन्हें बाद में यहाँ से भी जाना पड़ा, वो जाके वृंदावन बस गए। तो चलिए ब्रजभूमि की संपूर्ण यात्रा आपको हम सुनाते रहेंगे। राधे राधे।
दो ही जो मंदिर हैं वो बरसाने में राधा रानी जी के 2 मंदिर हैं और उन दोनों मंदिरों के लिए बरसाना जो प्रसिद्ध है। इस समय हम एक बहुत ही हाल ही में बने हुए, बहुत ही ताज़ा समय में बने हुए कीर्ति मंदिर में खड़े हैं और इससे पहले हम आपको दिखा चुके हैं राधा रानी जी का वो मंदिर जो सवाई माधोपुर के महाराज ने बनवाया था, जो कि वहाँ का करीबन 200 साल पुराना मंदिर है। और ये मंदिर जो आप इस समय देख रहे हैं वृंदावन में प्रेम मंदिर, और ये मंदिर दोनों कृपालु महाराज मंदिर कृपालु महाराज के हैं। एक संत हैं, एक कथावाचक हैं और जो उनके ही सानिध्य में ये मंदिर बनाया गया है। आप यहाँ देखते हैं कृष्ण की बहुत सारी झांकियों को उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से दीवार पे चित्रित किया है। उनकी बाल लीलाओं का वर्णन है, गोपिकाओं का वर्णन है, यहाँ पर उनकी सभी रास लीलाओं का वर्णन है और कदम के वृक्ष और पहाड़, नदी, झरना, जंगल, फूल, बांसुरी, गाय, सभी जो प्रकृति की वो सारी चीज़ें जो कृष्ण भगवान जिनको प्रमोट किया करते थे या जिनका संदेश दिया करते थे, वो आज सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है और लोगों को बताने की कोशिश की है कि कृष्ण और राधा कोई और नहीं बल्कि इसी सनातनी परंपरा की इसकी प्रकृति के अनंत रूप हैं और वो इसी रूप को आपके बीच में फैलाने के लिए अवतरित हुए थे। तो इसके बाद हम चलते हैं नंदगांव, जो कि श्री कृष्ण का निवास स्थान रहा और नंदगांव में रहने के दौरान ही उनका राधा से प्रेम हुआ। दोनों यहीं बीच में टेरकम पर गाय चराने आया करते थे, जहां उन दोनों का मेल हुआ। तो चलिए चलते हैं नंदगांव की तरफ। राधे राधे। दोस्तों इस समय हमें कीर्ति मंदिर पे, जैसा आप मेरे देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर है। बरसाने में 2 ही मंदिर हैं जो बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त हैं। एक तो है राधा रानी जी का मंदिर और जो कि करीबन 200 साल पुराना है। सवाई माधोपुर के एक महाराज के द्वारा बनवाया हुआ था और उसी से लगा हुआ दूसरा मंदिर है जो एक सेठ जी विठल दास जी ने बनवाया था। ये कीर्ति मंदिर है। ये एक कथावाचक संत हैं कृपालु महाराज जी, उनके द्वारा बनवाया हुआ ये मंदिर है और यहाँ इसकी भव्यता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि यह भी प्रेम मंदिर के जैसे ही ये बहुत ही खूबसूरत है। जैसे वृंदावन का प्रेम मंदिर खूबसूरत है, ऐसे ही बरसाने का ये कीर्ति मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही सुंदर है। इसकी फुटेज हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा एक चीज़ इसमें मैं बताना चाहूँगा कि कीर्ति राधा जी की माँ थी और यह कीर्ति मंदिर राधा जी की माँ को समर्पित है, उन्हीं के नाम से बनाया हुआ है। हालांकि इसके अंदर श्री कृष्ण और राधा रानी जी दोनों की ही मूर्तियाँ हैं। इसके अलावा कीर्ति जो उनकी माँ हैं, उनकी भी मूर्तियाँ हैं। राधा रानी जी वृषभान जी की बेटी हैं और कीर्ति उनकी माँ है। तो इस प्रकार बरसाना राधा रानी जी का जो जन्मस्थली और बाल्यकाल जहाँ बीता था, बहुत ही सुंदर प्यारी सी जगह है।
नंदगांव में ये आप नंद बाबा का महल, नंद बाबा का मंदिर आप ये देख रहे हैं। ये जो नंद बाबा थे बृषभान जी के कहने पे, जब कंस उनको ज़्यादा परेशान कर रहा था तो बृषभान जी के कहने पर राधा जी के पिताजी श्री बृषभान जी के कहने पे उन्होंने उनका यहाँ निवास स्थापित किया था। उसके बाद फिर नंद बाबा यहीं पे रहने लगे और यहीं उनका जो है कृष्ण का बाल्य जीवन, बचपन जो है बीता था। दोस्तों इस समय हम हैं नंदगांव में, और नंदगांव नंद बाबा के लिए बसाया गया वो एक स्थान था जी पहाड़ी पे। बृषभान जी ने, जो उनके मित्र भी हुआ करते थे, रावल गांव के निवासी बृषभान जी ने उनको सुझाव दिया कि चूँकि कंस आपको परेशान कर रहा है तो क्यों ना आप उस पहाड़ी पर अपना निवास स्थान बना लें। हालांकि कथा के अनुसार ये है कि इस पहाड़ी को कोई वरदान प्राप्त था कि यहाँ इस पर कोई बाहरी व्यक्ति आकर किसी को परेशान नहीं कर सकता, आ नहीं सकता, उसको श्राप लग जाएगा, इस तरीके की कथा है। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो इसका एक भौगोलिक रूप से इस तरीके का एक आवरण है कि यहाँ पर कंस के जो सैनिक थे उन्हें परेशान नहीं कर पाए। बृषभान जी का यहाँ पे अच्छा खासा दबदबा था, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों में उनका अच्छा खासा प्रभाव था, और इस प्रकार बृषभान जी श्री कृष्ण को यहाँ पर सुरक्षित रूप से रख पाए। बृषभान जी ने उनको नंद बाबा को यहाँ रहने का, यहाँ रुकने का पूरा सुरक्षित ढंग से रुकने का पूरा बंदोबस्त किया। और यहाँ से मात्र 7-8 किलोमीटर दूर पे बरसाना है, जहाँ की राधा जी अपने पिता बृषभान जी और माँ कीर्ति के साथ रहती थी। और यही वो स्थान है जहाँ राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी, अमर प्रेम कहानी की शुरुआत होती है। तो ब्रजभूमि की अनंत यात्रा का इसी तरह हम आपको आनंद दिलाते रहेंगे। जय श्री राधे। नंद बाबा भैया यहाँ गोकुल छोड़ के आए और ई अपने नाम ते गांव बसायो नंदगाम था। ये जो पर्वत है ये शिव जी को पर्वत है, नंदीश्वर पर्वत। बरसाना जो है वो ब्रह्मा जी को पर्वत है, और गिरिराज जी गोवर्धन विष्णु भगवान को पर्वत है। तीनों पर्वत स्वरूप में भगवान के जन्म से पहले ही ये तीनों देवता हमारे ब्रज में निवास करते हैं। ये जो मंदिर है ये 650 साल पुराना मंदिर है। इसकी जो खोज की है वो नवल किशोर शास्त्री जी ने की, जो मकराना गांव के रहने वाले थे। वो यहाँ गऊ चराते थे। एक गऊ ऑटोमेटिक गुफा के अंदर जाती थी और अपना सारा दूध निकाल करके गुफा से बाहर निकलती थी। जब उनको मालूम हुआ तो उन्होंने अंदर गुफा के अंदर गए हैं और वहाँ जाकर के देखा है तो भगवान के उनको प्राकट का दर्शन हुआ है। जो भी हमारे ब्रज में नंदगांव, बरसाना, वृंदावन, गोवर्धन जो भी मूर्तियाँ हैं ये प्राकट मूर्तियाँ हैं, किसी मूर्तिकार की बनाई हुई मूर्तियाँ नहीं हैं। बरसाना ब्रह्मा जी का पर्वत है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है, हाँ वो सामने में ये एक यहाँ से है ना, एक ये ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 1, 2 और 3 और 4। ये शिव जी का है, ये दूर से आपको शिवलिंग नजर में आएगा। और ठाकुर जी के समय की ब्रज में 3 ही चीजें हैं। पहली जो है वो ब्रज की रज है, दूसरी जो चीज है वो जमुना मैया है, और तीसरी जो है वो ब्रज के पर्वत है। उसके बाद में तो भैया सब जगह को जीर्णोद्धार होता रहा है समय समय पर, मगर भगवान के समय की यही चीज़ है। और ठाकुर जी के जंगलों में अवशेष हैं। हमारे यहाँ पे चरण पहाड़ी है भगवान की, जहाँ भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह छपे हुए हैं। कौन सी जगह पे? चरण पहाड़ी, ये पर्वत है, टंकी है इसके पीछे में। ये पानी टंकी? हाँ पानी की टंकी है, कामा वाला रोड है, इससे आप जाओगे तो यहाँ पास में मंदिर है बिल्कुल सटे माँ, चरण पहाड़ी, जहाँ भगवान के पूर्ण चरण चिन्ह बने हुए हैं, जो ब्रज में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आधा चरण चिन्ह है वो कामा चरण पहाड़ी, कामवन। ब्रज में ही 4 हमारे धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री।
जो कामा के पास पड़ते हैं, कामवन, जहाँ से ब्रह्मा जी ने गैया को बछड़ाओं को चुराया था। उसी के बगल में भोजन थाली, क्षीर सागर भगवान का, जहाँ भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में भोजन करते थे। वहीं से ब्रह्मा जी को मर्दन हो गया कि ये भगवान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ग्वाल वालों के मुख से निकाल करके खा जाते थे। तो वहीं से ब्रह्मा जी ने चुराया है। और केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री, ये चारों धाम हमारे ब्रज में हैं। क्योंकि ठाकुर जी ने यशोदा मैया और नंद बाबा के लिए उन्होंने प्रण किया था कि हमारे संतान होगी तो हम 4 धामों की यात्रा करेंगे। समय हुआ, भगवान का जन्म हुआ, बाबा मैया तैयारी करने लगे। लाला ने पूछी, अरे बाबा ये किसकी तैयारी हो रही है? तो भगवान ने कहा, बाबा ने कहा कि लाला आपके जन्म से पहले हमने प्रण करो कि हम 4 धामों की यात्रा के काज जाएंगे। तो लाला ने कही, अरे बाबा ये आपकी उम्र नहीं है, हम 4 धामों को यहीं बुला देते हैं। तो भगवान ने माया के द्वारा उनको 4 धामों को यहाँ बुलाया है। बड़ा सुंदर दर्शन है, जैसे केदारनाथ वहाँ पे हैं और ऐसे ही केदारनाथ बाबा हमारे यहाँ ब्रज में हैं। कौन सी जगह पर? कामा, राजस्थान। अच्छा, कामा से 10 किलोमीटर। कामा भी ब्रज के क्षेत्र में ही आता है, 84 कोस में नहीं आता तो है। वो वहाँ पर चारों धाम एक ही जगह पर है? नहीं, केदारनाथ, फिर वहाँ से बद्रीनाथ 15 किलोमीटर, फिर वहाँ से 1.5 किलोमीटर बद्रीनाथ से गंगोत्री और जमुनोत्री। वहीं पर हर की पैड़ी, मनसा देवी का मंदिर। जो भी है ब्रज के जितने भी तीर्थ हैं, भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ हैं, वो हमारे ब्रज मंडल में निवास करते हैं। यहीं पे भैया जी पावन सरोवर है, जहाँ नंद बाबा जब गोकुल को छोड़ के आए। कितनी दूर है यहाँ से? ये पास में ही रहा। ये मंदिरों मोती कुंड है ना, मोती कुंड सामने, हाँ। मोती कुंड से पहले ही पड़ेगा नंद कुंड। नंदकुंड। नंद कुंड पावन सरोवर। नंद बाबा गोकुल को छोड़ के आए, कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को गोदी में बिठा करके स्नान कराया। उसको बांध सरोवर ही बोलते हैं, जिन पर संतान पैदा नहीं होती है। अक्षय तृतीया वाले दिन पति पत्नी जोड़ा से स्नान करते हैं तो यहाँ पे संतान की प्राप्ति होती है नंदलाला की कृपा से। और पुत्र प्राप्ति का स्नान अभी आ रहा है अहोई वाले दिन, वो राधा कुंड में होता है पुत्र के लिए, और यहाँ संतान प्राप्ति के लिए होता है। बड़ी एक चीज पूछनी थी मेरे को कि बृषवान जी मूलतः रावल गांव के रहने वाले थे, है ना? जो बृषवान बाबा हैं हाँ, वो रावल के रहने वाले थे, रावल के रहने वाले, और नंद बाबा थे गोकुल के रहने वाले। गोकुल के रहने रावल और गोकुल में इतना ही फर्क है जितना नंदगांव बरसाना में फर्क है। बिल्कुल सही बात जी। तो वो यहाँ जैसे नंद बाबा तो यहाँ बसे आके, और बृषवान जी ये बरसाने में, तो यहाँ उनका आना कंस की वजह से हुआ? किस कंस की वजह से, क्योंकि तीनों पर्वतों पर सैंडल मुनि का श्राप है। अच्छा, हमारे यहाँ पे आएगा तो पत्थर का हो जाएगा, बरसाना जाएगा तो स्त्री रूप हो जाएगा, गिरिराजी गोवर्धन जाएगा जल करके राख हो जाएगा। वहाँ कंस उन्हें परेशान कर रहा है। हाँ। श्री कृष्ण की जान तो ये कंस के लिए खतरा श्राप था या राक्षस जाति के लिए। राक्षस जाति के लिए श्राप है कि अगर वहाँ जाएगा गोवर्धन जाएगा तो जलकर भस्म हो हाँ। जाएगा, और बरसाना जाएगा तो स्त्री रूप हो जाएगा। नंदगांव में आएगा तो पत्थर पाषाण का हो जाएगा। ये और ये वृंदावन में जाते हैं तो वहाँ पर भगवान गए हाँ, थे। एक चीज और मैं याद आया मुझे कि पहले दोनों यहाँ नंद बाबा यहाँ बस गए और बृषवान जी वहाँ बस गए। यहाँ राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान का जो है जो मिलना हुआ, मिलन। उसके बाद फिर वृंदावन जाना क्यों हुआ? वृंदावन क्यों? वृंदावन में भगवान ने महाराज किया है, क्योंकि जो 9 लाख गैया नंद बाबा की थी जी, और 12 लाख गौ बृषवान बाबा की थी, तो वो भगवान की रास स्थली है वृंदावन। तो यहाँ से भी फिर वहाँ पैदल जाते थे, हाँ। क्योंकि 21 लाख गौ थोड़े बीच में तो आएंगी नहीं। जो गैया गई हैं 84 कोस उसी को बोलते हैं। जहाँ जहाँ पे भगवान कृष्ण की गाय चली है उसी को 84 कोस बोलते हैं। 265 किलोमीटर का एरिया। तो इसमें गोहद भी कहते हैं ना, गोहद आता है। वो तो एमपी में गया। तो वहाँ तक भी बताते हैं? नहीं नहीं, ब्रज की सीमा बता रहे हैं कि ब्रज की सीमा आपके आगरा तक मानी जाती है, फरह तक। जो फरह पड़ता है नहीं, फरह मथुरा भांडी, हाँ, देखो। उससे आगे। वैसे आगरा तक भी मान लेते हैं उसको, वहाँ तक भी ब्रज है अपना। और इधर होडल, हसनपुर, इधर कामा, डीग, भरतपुर थोड़ा सा लग जाता है। तो ये पूरा ब्रज में आता है 84 कोस। ब्रज एकदम गोल है, ये जैसे पृथ्वी गोल है ऐसे ही हमारा ब्रज मंडल गोल है।